अच्छा, इन देशों की औकात है जो कह सके कि एशिया में चाइना दबदबा बनाता है। इसे लाते से समझ में करते हैं। बड़ा क्या बनाया गया था? ब्रिक्स। सार्क देश ना कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए और आसियान भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब सार्क देशों का कहना है कि भारत हमारे ऊपर दबदबा बनाता है। अरे ससुरा तू नहीं तो हाँ बनाते हैं दबदबा। तुमको आसियान और सार्क, आसियान में पहले 10 देश थे, अभी कितने हो गए? 11। 10 देश थे, अभी कितना हो गए? 11। किसे शामिल कर लिया गया? तिमोर को। किसे शामिल कर लिया? तिमोर को। और सार्क में टोटल देश हैं 8। सार्क में कितने हैं? 8। सार्क इसके बाद होगा, यहाँ है सार्क। सार्क में कितने देश हैं? 8। सार्क में है 8। देखिए ये इतने ज्यादा संगठन क्यों बनाए गए हैं? आपस में जिसका जैसे व्यापार हो, सबका उद्देश्य टारगेट अलग अलग होता है। जैसे यहाँ के ये जो जितने देश हैं सबने ये साउथ ईस्ट एशिया है। कैसा है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन है सब। ये सब नेशन मतलब देश। तो साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब पूरब, तो दोनों के बीच में आता है, इसलिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसी का जब एसोसिएशन हो जाता है तो इसको हम आसियान पढ़ते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें टोटल कितने देश हैं? 11। कितने देश हैं? मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। मुख्यालय जकार्ता। आगे बढ़े। अब एक है यहाँ पर नीचे सार्क। इनका नाम क्या है? सार्क। क्या नाम है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क। इसमें कितने देश हैं? 8। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सोचिए, इसका मुख्यालय काठमांडू, जबकि होना चाहिए नई दिल्ली। होना कहाँ चाहिए? तो छोटकन सबको संभालना बड़ी मुश्किल होता है, इनमें ईगो बड़ी ज्यादा होता है। क्या तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? अरे यार तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, तुम आगे बढ़ो ना, हम बराबर हैं। नेपाल को भी देखिएगा ना, हम बराबर हैं। अमेरिका भी एक देश है, हम भी एक देश है। इन सब को संभालना बड़ी मुश्किल होता है। आप गौर करके देखिएगा, इस सब में बड़ी संभालना मुश्किल होता है। अद बदा के वहां पे ये उठपटांग काम करेगा। जहां कभी भी देखिएगा ना, इस सब टाइप के लोग देश आएगा, या इवन कोई लोग भी रहेंगे जिसमें या फाइनेंशियली बहुत वीक हो या मेंटली बहुत वीक हो, उन ससुरों में ईगो बहुत। अब सार्क देशों का कहना है कि भारत हमारे ऊपर दबदबा बनाता है। अरे ससुरा तू नहीं तो हाँ बनाते हैं दबदबा। नहीं समझे? तुमको मुख्यालय दे दिए काठमांडू में, जहाँ ना बढ़िया एयरपोर्ट ना सुरक्षित मौसम। मुख्यालय कहाँ होना चाहिए? अच्छा, इन देशों की औकात है जो कह सके कि एशिया में चाइना दबदबा बनाता है? नहीं, इसे लाते से समझ में करते हैं सर। देखो फिल्म में हम इस पूरी बोला था, कई बार मजबूरी हो जाती है मारना। सोचिए, इंडिया को कहता है कि हमसे दबदबा दिखा रहा है, अमेरिका से नहीं कहता। ये सब यही सार्क देश में, सार्क देश जो होता है वो सबसे पिछड़ा संगठन है। सार्क आज तक कोई काम ही नहीं कर पाया। इसका एक रीजन भी है, इसी सार्क में बैठा है पाकिस्तान, इसी में बैठा है अफगानिस्तान, इसी में बैठा है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ऐसा तो ऐसा देश बैठल है सब। इन ससुरन में बहुत वो होता है ईगो, बहुत ईगो होता है जिसका कोई हद नहीं। इसे ईगो वालन का कोई वो नहीं होता है हम वो हैं। हाँ भाई, हर जगह सीनियर और जूनियर होता है, बराबरी अलग चीज होती है, सीनियर जूनियर अलग चीज। कल को दरोगा कहे कि ये डीआईजी साहब को बहुत इज्जत मिलता है, हमरा नहीं मिलता। भाई आप दरोगा हो, आपको दरोगा बराबर मिलेगा। डीआईजी है, डीआईजी बराबर मिलेगा। सार्क देश ना कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए, आपस में उलझते रहे, इतना उलझे थे कि बाहर दूर तक देख ही नहीं पाए। और आसियान भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कर पाए। रीजन बस ये। तो इन सब को तोड़ते हुए एक बड़ा क्या बनाया गया था? ब्रिक्स। क्या बनाया गया? ब्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, ब्रिक्स भी बर्बाद हो जाता अगर शुरुआत में इसी को आप ईरान को घुसा देते, इथोपिया चलाता, मिस्र, सब नौटंकी करने लगते। इसलिए क्या किया गया ना, एशिया से तीनों सुपर पावर को लिया, रूस, चाइना, इंडिया। ये तीनों गंभीर देश है। एशिया में यही तीन को तो गंभीर है। अफ्रीका से एक को लिया ही गया, साउथ अफ्रीका की बवाले नहीं। और इधर से किसे लिया गया? ब्राजील। अब जाके ब्रिक्स इतना बड़ा हुआ। नहीं तो अगर शुरुआत में ही ले लिया जाता, आपस में लड़ जाते।